एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो पूरे जोश के साथ गांव से बाहर किसी दूसरे शहर तैयारी करने के लिए जाता है, तो वहां जाने के बाद वहां के भीड़ को देखकर, वहां के कंपटीशन को देखकर उन्हें लगने लगता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। अरे लोग यहाँ इतने सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो उनका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अपनी लाइफ में सफल जरूर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। दोस्त, एक लड़का जो छोटे से गांव से बिलोंग करता था, इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका एक सपना था कि मैं यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके देश की सेवा करूं। और फिर इसने यूपीएससी की तैयारी करने अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर इसने हजारों लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स कोचिंग जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं। और ये सारा भीड़ यूपीएससी एस्पिरेंट का ही था। ये सब देखकर ये हताश हो गया, ये घबरा गया। ये इतनी भीड़ को देखकर, इतने कंपटीशन को देखकर ये डिप्रेशन में चला गया और इसके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आने लगे। इसे रात भर नींद नहीं आने लगी। ये यही सोचने लगा था कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। अरे मेरी तो बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल हताश हो गया था, क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। और ये बात हर नए एस्पिरेंट के दिमाग में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर यहीं से मैं लौटकर वापस चला गया तो जिंदगी में मैं कभी भी आईने को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं आईने को देखूंगा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक फेल्योर दिखेगा। उसमें ये दिखेगा कि मैं डरपोक था, डर की वजह से मैंने तैयारी नहीं किया और मैं अपने माँ बाप से बोल कर आया हूँ, बड़े सपने दिखा कर आया हूँ कि मेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा, तो मैं बिना आईएएस बने कैसे चला जाऊँ। ये नहीं हो सकता। दोस्त, फिर इसके अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जोश आ गया और इसी सोच के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया और इसने पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। और दोस्त, तैयारी करने के बाद जब इसने एग्जाम दिया तो अफसोस इसका प्री एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया और इसे एक बड़ा झटका लगा और सोचने लगा जिस एग्जाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था और इसका पहला एग्जाम फेल हो गया। और दोस्त, जब ये फेल हुआ ना तो इसके घर के आसपास वाले लोग ताने देने शुरू कर दिए। वो कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी नहीं निकल पाएगा, तुम क्यों सपने बड़े देखकर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिए, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त, ये सब देखकर ये लड़का पूरा टूट गया और फिर इसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, मैं एक दिन इन तानों को तालियों में तब्दील कर कर ही रहूंगा। और दोस्त, इसने इस साल किए गए गलतियों को सुधार के दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया और इसका परिणाम ये निकला कि इसने प्री मेंस अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में पास कर गया और अब सिर्फ इंटरव्यू ही बाकी था। लेकिन जब ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो इनके माइंड में सिर्फ निगेटिव थॉट्स ही चल रहा था कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था। इसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया और इसने जैसे तैसे करके नर्वस में ही इंटरव्यू दे दिया और रिजल्ट का इंतजार बहुत उम्मीद से कर रहे थे। ये सोचकर चलो इंटरव्यू तो खराब गया, लेकिन कोई ना कोई तो छोटा पद जरूर मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्त, जब रिजल्ट आया तो ठीक उसका उल्टा हो गया। लिस्ट में इसका नाम भी नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया। इसका सारा सपना चूर चूर हो गया और इसके साथ इसके माँ बाप का भी सपना टूट गया। और एक तरफ ये और दूसरे तरफ इसके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज्यादा चांस नहीं मिला करता और इसे 2 अटेम्प्ट मिले थे। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्च कैसे उठाते हैं ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकता है। दोस्त, इस दुख की घड़ी में इस लड़के को हौसला देने वाली इसकी माँ थी। इसके माँ ने बोला, बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव में आकर तुम्हारा रिजेक्शन हुआ, बेटा एक लंबी छलांग मारो और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है बेटा। दोस्त, जब ये लाइन इसकी माँ ने कही तो इसने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। दोस्त, इसने फिर से दिन रात तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्जाम के चलते अपने माँ बाप की आंखों में आंसू आना ये कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और इसने इस बार इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि इसका सिलेक्शन होने से इसे खुद यूपीएससी भी नहीं रोक पाया और 72वें रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गया। तो दोस्त, इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, और दूसरा खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और खासकर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक जिले का भार आप कैसे मैनेज कर पाओगे। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आपकी हार न मानने की आदत ही एक दिन हर बार जीत जाने की आदत बन जाएगी।
अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ।